आपके मस्जिद के खतीब व इमाम, जमी अरबाब मिंबर, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। मौज़ज़ सामीन इकराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल इंसी वल जान। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे। व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात कुश्ती। बिहक़्क़े ख्वाजा-ए उस्मान हारू मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, रमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। आइए हज़रात, हम और आप मिलकर सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, काबे के बद्रुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्मे में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरा मुजम्मा गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की दानियाँ मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पे सजा करके पेश करे। मेरे आका फरमाते हैं, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर रस्मन दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके दुरूद को फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के आते हैं, और जब मेरा कोई उम्मती सच्चे दिल से मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को मैं खुद अपने कानों से समात करता हूँ। तो मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, नबी की मोहब्बत में सरशार होकर के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मेरी एक गुजारिश है आप हज़रात से कि थोड़ी सी देर के लिए ये उठक बैठक का माहौल बंद कर दें। 10 मिनट मुझे आप समाप्त कर लें। जो मेरे भाई दूर खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मैं बीच में देख रहा हूँ जगह जगह थोड़ी जगह खाली है, इन जगहों को पुर कर दें। आज मुझे चारों तरफ नज़र घुमा करके तकरीर करना पड़ेगी क्योंकि हर जानिब हमारे भाई बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर चेहरों को पहचान भी रहा हूँ। मूड़ा बुजुर्ग की सरजमीन से, जुम्मन पुरवा से, पुरब जवार के तमाम भाई यहाँ पर मौजूद हैं। परवरदिगार शब नूर के सदक़े में उनकी हाज़िरी को अपने महबूब की बारगाह में कबूल फरमाए।
आमीन। आज की रात के सदके वसीले से परवरदिगार उनकी जिंदगी को सजा दे। आमीन। एक शेर सुन ले। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का। क्योंकि मुझे तकरीर नूर पे करनी, इसलिए मैं शेर पढ़ता हूँ कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या उसमें जोड़ा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे दाल सत्ता नूर का। इमाम साहब किबला का हुक्म हुआ कि एक नाते पाक के 2-3 शेर भी आप पढ़ दें, तो मैं पढ़ रहा हूँ, ज़रा समाअत करें। हमारा ईमान व अक़ीदा है कि जहाँ नबी का जिक्र होता है वहाँ मेरे आका तशरीफ लाते हैं। हाज़िर व नाज़िर, रुख पे रहमत का झूमर सजाए, रुख पे रहमत का झूमर सजाए, प्यारे मुझको फिक्र शफाअत हो क्यों कहे, अरे तो करीमों का साया है सरे पे। मुझको फिक्र शफाअत हो क्यों कहे, तो करीमों का साया है सरे पे। एक तरफ रहमत मुस्तफा या खुदा आला हजरत के मेरे, और बच्चे बच्चे को तू आला करे से। जैसे थे मेरे मुफ्ती आज़म, जैसे थे मेरे तहसीन मिल्लत, जैसे अख्तर रज़ा अज़हर,
जैसे अख्तर रजा अज़हरी है, रुख पे रहमत का झूमर सजाए, प्यारे आका की महफिल सजी है, मुझको महसूस ये हो रहा है, प्यारे आका की जलवागरी है, मुझको महसूस ये हो रहा है। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। आका की विलादत पे जो करते हैं चरागाह, आका की विलादत पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। आका की विलादत पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। अब थोड़ा सा इल्मी बहस को सुन ले, उसके बाद मेरी तकरीर को आप समाप्त करें। खुतबा मौसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। मुफस्सिरीन किराम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन फरमाते हैं, यहाँ नूर से मुराद मदीने वाले मुस्तफ़ा की ज़ात है और किताब से मुराद कुरान पाक है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में जाआ फरमाया, खलाका नहीं फरमाया। खलाका के माना, खलाका का माना है खलकुल, जिसके माना आते हैं पैदा करना। अल्लाह ने जाआ फरमाया, आया। आई वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद है, आती वो चीज है जो पहले से मौजूद हो। मैं आपके यहाँ तकरीर करने के लिए आया तो मतलब क्या है, मैं पहले से था तभी तो आया, अभी थोड़ी पैदा हुआ एकदम आकर के माइक पे बैठ गया। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया, और नूर से मुराद मेरे आका की जात। तो पता चला कि ये नूर अल्लाह की तरफ से आया है, और पैदा कब हुआ, जब तब भी नहीं था, कब भी नहीं था। कब पैदा हुआ इसकी कुछ तफसीर मेरे आका ने फरमाई। अब एक ही आयत में दो चीजों का जिक्र, किताब का जिक्र और नूर का जिक्र। नूर के माना आते हैं रोशनी के, तो एक ही आयत में दो चीजों का जिक्र हुआ, उसी में किताब का जिक्र, उसी में नूर का जिक्र। तो पता चला किताब को हम बगैर रोशनी के नहीं पढ़ सकते, किताब को पढ़ने के लिए हमें नूर की जरूरत पड़ेगी। अब वो नूर चाहे लाइट का हो, वो नूर चाहे सूरज का हो, वो रोशनी चाहे चांद की हो, और इन रोशनियों के साथ साथ आंख के नूर की भी जरूरत है। आंख के अंदर नूर न हो, सूरज की रोशनी मौजूद हो, चांद की रोशनी मौजूद हो, सितारों की रोशनी मौजूद हो, बल्ब की रोशनी मौजूद हो, और आंखों के अंदर नूर न हो, तब भी हम किताब नहीं पढ़ सकते। पता चला कि किताब पढ़ने के लिए नूर की जरूरत है, ऐसे ही नूर को समझने के लिए किताब की जरूरत है। बगैर किताब के हम नूर को नहीं समझ सकते। नूर से मुराद मेरे नबी की जात है, नूर से मुराद नूर मुस्तफा है, और किताब से मुराद कुरान पाक है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला रत्बे वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकुतर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद न हो। अब कुरान से हम पूछते हैं, ऐ कुरान नूर मुस्तफा की शान क्या है, ऐ कुरान मेरे नबी की जात क्या है, ऐ कुरान तू बता। अल्लाह ने हर चीज का बयान तेरे अंदर फरमाया है। आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, इस्माइल के वजह ईसार का जिक्र कुरान में है, जकरिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है, यहया की शहादत का जिक्र कुरान में है, हजरत सुलेमान की बादशाहत का जिक्र कुरान में है, खुश्क का जिक्र कुरान में है, तर का जिक्र कुरान में है। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हमने कुरान से कहा, ऐ कुरान तू बता हमारे नबी की जात कैसी है, हमारे नबी का सरापा कैसा है, हमारे नबी के पाए मुबारक कैसे हैं। तो कुरान जवाब देता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान मेरे नबी के दस्ते मुबारक कैसे हैं, तो कुरान जवाब देता है, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। हमने कहा, ऐ कुरान मेरे नबी की जुबान मुबारक कैसी है, तो कुरान जवाब देता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन
यतीमों के साथ कैसा मामला है? कुरान जवाब देता है वह अम्मल यतीमा फला तक़हर। हमने कहा है कुरान मेरे नबी का साइलों के साथ कैसा मामला है? तो कुरान जवाब देता है वह अम्मा साइला फला तनहर। हमने कहा है कुरान मेरे नबी का सीना मुबारक कैसा है? कुरान जवाब देता है अलम नशरह लका सदरक। हमने कहा है कुरान मेरे नबी की पीठ मुबारक कैसी है? तो कुरान जवाब देता है वह वदाअना अन्का विज़रक। हमने कहा है कुरान मेरे नबी का जिक्र कैसा है? तो कुरान जवाब देता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। हमने कहा है कुरान मेरे नबी की चश्माने मुबारक कैसी है? तो कुरान जवाब देता है फ़काना काबा कौसैन औ अदना मा ज़ागल बसर व मा तगा। हमने कहा है कुरान मेरे नबी की शान क्या है? तो कुरान जवाब देता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा है कुरान मेरे नबी की इताअत कैसी है? तो कुरान जवाब देता है मन युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। हमने कहा है कुरान मेरे नबी की इताअत फरमा बरदारी कैसी है? तो कुरान जवाब देता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। हमने कहा है कुरान मेरे नबी का मर्तबा क्या है? तो कुरान जवाब देता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा है कुरान मेरे नबी क्या बनकर तशरीफ लाए? तो कुरान जवाब देता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं है कलाम इलाही में शम्सुद दुहा तेरे चेहरा नूर फजा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब के जुल्फ़े दुता की कसम वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया ना किसी को मिले ना किसी को मिला कि कलाम मजीद ने खाई सहा तेरे शहर कलाम बता की कसम। तेरा मसनद नाज़ है अर्श बरी, तेरा महरब राज है रूह अली, तू दीवान की हद व सरा है सहा, तेरा मिस्र नहीं है खुदा की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हज़रत अल्लामा फुरकान मंगरी बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कुरान नबी की अजमत बता रहा है। बगैर कुरान के हम नबी की अजमत नहीं समझ सकते। कुरान को समझना है तो नूर की जरूरत, और नूर को समझना है तो कुरान की जरूरत। इसीलिए अल्लाह ने एक ही आयत में दोनों का जिक्र फरमाया। अब ये नूर क्या है? अब मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया? जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और यही नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा। पहले नूर नहीं रखा, अल्लाह ने पहले रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया। जब रूह अंदर गई तो अंधेरा ही अंधेरा था, रूह बाहर निकल आई। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अरे रूह तू बाहर क्यों आ गई? रूह ने कहा मौला अंदर तो अंधेरा है। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब का नूर हजरत आदम की पेशानी में रखा। अब रूह को हुक्म दिया दाखिल हो जा। अब रूह दाखिल होती है, रूह जब दाखिल हुई तो अब बाहर नहीं निकली। अल्लाह ने फरमाया रूह अब कैसा पाया? रूह ने कहा मौला अब तो रोशनी ही रोशनी है। पता चला आदम का वजूद हुआ है तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में हुआ है। आदम इस दुनिया में आए हैं तो ये नूर नबी का सदका है। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम जब भी जिक्र करते थे मेरे आका का तो कहते थे कि जाहिर में तो मेरे बेटे हैं, जाहिर में तो मेरे फूल हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे बाप हैं। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, गुलाब का पौधा देखा है कि नहीं देखा है? गुलाब के पौधे का बीज नहीं आता है बल्कि टहनी काटी जाती है और उस टहनी को लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद में पानी दिया जाता है, फिर गुलाब का पौधा उसके ऊपर पत्तियां आती हैं, पत्तियों के बाद कलियां आती हैं, गुलाब महकने लगते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं जाहिर में तो मेरे बेटे हैं लेकिन हकीकत में मेरी असल है, हकीकत में मेरे बाप हैं। आपने गुलाब के पौधे से समझ लिया गुलाब का जो फूल आप देख रहे हो पहले नस्ल लगाई गई है, पहले टहनी गुलाब की लगाई गई है, फिर उसके बाद उस पर फूल आया है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की तर्जुमानी यूं करते हैं आदम अलैहिस्सलाम ने कहा जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरी नस्ल, जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरी नस्ल। उस गुल की याद में ये सजा गुल बशर की है। आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं भी इस दुनिया में आया हूँ तो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में आया हूँ, नूर नबी के सदक़े में आया हूँ। ये नूर आदम अलैहिस्सलाम की
पेशानी में रखा। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से मुंतकिल होता हुआ हजरत शीश की पेशानी में आया। हजरत शीश की पेशानी से होता हुआ यही नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी में आया। इब्राहिम की पेशानी से यही नूर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। अब यही नूर मुंतकिल होता हुआ मक्के की सरजमीन पर कबीला बनी जुरहुम आबाद हो जाता है। आओ जरा देखो, मक्के की सरजमीन है, वहां पर एक बहुत बड़ी हस्ती है, तारीख में उनका नाम कुसै बिन किलाब मिलता है। कुसै बिन किलाब के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम जैद है और एक बेटे का नाम ज़ुहरा है, और जिनका नाम ज़ुहरा है उनका नाम अब्द मुनाफ भी है। आप जरा ज़हन को करीब करो। अब अब्द मुनाफ के 4 बेटे, एक बेटे का नाम नौफल, एक बेटे का नाम अब्द शम्स, एक बेटे का नाम मुत्तलिब और एक बेटे का नाम हाशिम। ये चारों बेटों में से 3 बेटों को एक तरफ खड़ा कर दो और हजरत हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो। इनकी खूबसूरती का जवाब नहीं, इनके हुस्न का जवाब नहीं, इनका चलना लाजवाब, इनका उठना लाजवाब, इनका बैठना लाजवाब। बचपन है हजरत हाशिम का, मक्के की गलियों से गुजरते तो लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते, कहते इनके हुस्न को देखो, इनकी खूबसूरती को देखो, इनके जमाल को देखो। ऐसा लगता था हजरत हाशिम को देखते रहो। हजरात गिरामी, औरतें अपने घरों में से छुप छुप करके हजरत हाशिम को देखा करती थी, मकान के छत पे चढ़ करके हजरत हाशिम को देखा करती थी। हजरात गिरामी, हजरत हाशिम से मक्के में किसी ने पूछा, बच्चे तो और भी हैं लेकिन कोई किसी को इतना क्यों नहीं देखता, हाशिम तुम्हें कोई इतना क्यों देखता है? तब हजरत हाशिम ने कहा, लोग मुझे नहीं देखते हैं बल्कि मेरी पेशानी में जो नूर मुस्तफा चमक रहा है ये उस नूर को देखते हैं। अल्लाह अकबर, ये नूर हजरत हाशिम की पेशानी में है। अब हजरत हाशिम मक्के से तिजारत करने मुल्क शाम जाते हैं, और जब मुल्क शाम की सरजमीन पे पहुंचते हैं तो रास्ते में एक बाजार पड़ता है। उस बाजार का नाम यसरिब है। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर, जिसे आज हम मदीना मुनव्वरा के नाम से जानते हैं, उसका पहले नाम यसरिब था। हाशिम यसरिब के बाजार से गुजर रहे थे, मार्केट लगी हुई है, दुकानें लगी हुई हैं, लोग अपने अपने सामान तिजारत को बेच रहे हैं। किसी दुकान में बूढ़ा बैठा है, किसी दुकान में बच्चा बैठा है, किसी दुकान में जवान बैठा है। एक दुकान के अंदर एक बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, बड़ी हसीन और जमीन लड़की बैठी हुई थी, पर्दे के साथ बैठी हुई थी, नजरें नीचे झुकाए बैठी हुई थी। लोग तो ग्राहकों को आवाज दे करके बुला रहे थे लेकिन वो बड़ी खामोश बैठी हुई थी। हजरत हाशिम की नजर उन पर पड़ी, नाम उनका सलमा है। हजरत सलमा से हजरत हाशिम ने कहा, मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूँ। घर वालों से मिले, खानदान वालों से मिले, कबीले वालों से मिले, वो तारीख बयान करने जा रहा हूँ नूर मुस्तफा की। आपने सुन लिया, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत हाशिम ने कहा, मैं तुम्हारी इस बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। तब कबीले वालों ने कहा, बता सलमा क्या इस नौजवान से निकाह करेगी? हजरत सलमा ने कहा, मैं बेवा हो चुकी हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगी। तब किसी ने कहा, ए सलमा, तू किसके रिश्ते को ठुकरा रही है? अरे तू इनकी खूबसूरती को देख, इनके हुस्न जमाल को देख, इनके जमाल जहां आरा को देख। अरे ये मक्के के सबसे बड़े सरदार का बेटा है, ये मक्के के सबसे बड़े अमीर का बेटा है, ये मक्के के सबसे बड़े रईस का बेटा है। हजरत सलमा निकाह के लिए राजी हो गई। अब निकाह हो जाता है हजरत सलमा का हजरत हाशिम के साथ में। अब नूर मुस्तफा जो हजरत हाशिम की पेशानी में चमक रहा था, वो नूर मुस्तफा हजरत सलमा के शिकम में आ जाता है, हजरत सलमा के रहम में आ जाता है। हजरत हाशिम तिजारत के लिए चले गए मुल्क शाम। इधर हजरत हाशिम का इंतकाल हो जाता है, इधर सलमा के पेट में नूर मुस्तफा परवान चल रहा है। आओ जरा देखो, सलमा के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। आमतौर पे बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ भी पैदा होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाल काले होते हैं। लेकिन आज हाशिम के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बाल काले नहीं थे बल्कि सफेद थे। जब हजरत हाशिम के घर में जो बच्चा पैदा हुआ उसके बाल काले नहीं बल्कि सफेद हैं, तो पूरे यसरिब में ये बात मशहूर हो गई, पूरे अरब में ये बात मशहूर हो गई कि एक बच्चा पैदा हुआ है सलमा के घर में, उसके बाल काले नहीं है बल्कि सफेद हैं, लेकिन है बड़ा हसीन और जमील, है बहुत खूबसूरत। उसका चेहरा देखो तो लगे कि देखते रह जाओ। बहुत खूबसूरत बच्चा है लेकिन बाल सफेद पैदा
सफेद हो गया, ये तो बूढ़ा हो गया, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? हजरत हाशिम के घर में बच्चा पैदा हुआ, अरब के लोगों ने नारा लगाया, हाजा शैबा, हाजा शैबा, हाजा शैबा, अरे ये तो बूढ़ा पैदा हुआ है, अरे ये तो बूढ़ा है। लेकिन क्या शान थी हजरत शीबा की, जरा देखो तारीख उठा करके। 7 साल की उम्र जब हजरत शीबा की हुई, आमतौर पे बच्चे 7 साल के होते हैं। बच्चे तुम्हारे यहाँ पर खेल खेलते हैं तो कौन सा खेल खेलते हैं? कोई लूडो खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई जुआ खेलता है, कोई IPL खेलने पैसे लगाता है। लेकिन आओ जरा देखो, आज यसरिब की सरजमीन पर शीबा पैदा हुए हैं, 7 साल की उम्र है, जंगल में जाते हैं तीर कमान लेकर के। निशाना इतना अच्छा था और लोग साथ में गए, सबके निशाने खता कर गए। हजरत शीबा का निशाना शिकार पे जाकर के लगा। लोगों ने कहा क्या बात है, 7 साल की उम्र में निशाना इतना अच्छा निशाना कैसे है? ये कमाल तुम्हारे अंदर कहां से आया? तो हजरत शीबा ने कहा ये कमाल मेरा नहीं है, बल्कि मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफा चमक रहा है, ये उस नूरे मुस्तफा का कमाल है। अल्लाहु अकबर। हजरत नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा फुरकान ताहब क़िबला मंदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये शीबा कौन है? हजरत शैबा। एक काफिला आया मक्के से, मुल्क शाम जब जाते थे तो रास्ते में मदीना पड़ता था। उन्होंने देखा कि अरे ये हाशिम का बेटा है, और हाशिम जो है वो मुत्तलिब के भाई हैं। उन्होंने जाके मुत्तलिब को बताया कि अरे तुम्हारा भतीजा है मदीने में, यसरिब में तुम्हारा भतीजा है। तो मुत्तलिब ने कहा मेरा भतीजा? कहा तुम्हारे भाई हाशिम थे? बोले हाँ थे। कहा उन्होंने यसरिब में निकाह कर लिया था, उनसे एक बेटा है और उसकी उम्र 7-8 साल की हो गई है। मुत्तलिब आए ऊंट पर सवार होकर के या ऊंटनी पर सवार होकर के आकर के यसरिब में सलमा से कहा मैं अपने भतीजे को लेने के लिए आया हूँ, मुझे मेरा भतीजा दे दो। कहा सलमा ने इनकार किया, मैं अपने लश्ते जिगर को नहीं ले जाने दूंगी। कहा मैं इसका वारिस हूँ, मैं इसके खानदान का हूँ। अल्लाह अकबर। जब ज्यादा इसरार किया मुत्तलिब ने तो कहा ठीक है आप ले जाइए। अब हजरत शीबा को आगे बिठाया ऊंट पर या ऊंटनी पर, अब लेकर के मक्का चले। जब मक्के में दाखिल हुए तो हजरत शीबा को और मुत्तलिब को मक्के के लोगों ने बाहर निकल के देखा, इतना हसीन बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, इसकी जुल्फे देखो तो लाजवाब, इसका चेहरा देखो तो लाजवाब। अरे ये कौन है? ये मुत्तलिब के खानदान का नहीं लगता, ये मुत्तलिब के घराने का बच्चा नहीं लगता, ये कहां से लेकर के आए हैं? तभी से वहीं से अरब वालों ने एक नारा लगाया, मक्के वालों ने एक आवाज बुलंद की, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। असली नाम क्या है? शैबा। और मक्के के लोगों ने क्या कहा? अब्द के माना गुलाम आते हैं, अब्द के माना गुलाम आते हैं, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। अरे ये तो अब मुत्तलिब का गुलाम है। जब ये नारा लगाया, असली नाम कोई याद नहीं रखता, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब याद, हर इंसान को याद है। और ये अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये मेरे आका के दादा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? मेरे आका के दादा। नूरे मुस्तफा इनकी पेशानी में जगमगा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब की पहली शादी कीला नाम की औरत से होती है, उनसे हारिस पैदा होते हैं। उनके बाद उनका निकाह जो है वो फातिमा नामी औरत से होता है। हजरात यही अब्दुल मुत्तलिब है। एक दिन काबे के साए में लेटे हुए थे, काबे के मुतवल्ली हैं, खाना काबा के मुतवल्ली हैं और कुरैश के कबीला कुरैश के सरदार हैं। लेटे हुए थे, कानों में आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब उठो और जमजम का कुआं खोदो। अब्दुल मुत्तलिब क्योंकि जमजम का कुआं जो है कबीला बनी जुरहुम के लोग जब वहां से हटे तो उन्होंने कुएं के अंदर सोने चांदी डाल दिए और कुछ लोगों ने उसके अंदर बुत भी डाल दिए और कुएं को पाट दिया, बिल्कुल उसका जमीन से नामो निशान खत्म कर दिया। अब आप जब सोए तो किसी ने आवाज दी अब्दुल मुत्तलिब उठो और जमजम का कुआं खोदो। आप कुआं खोदते हैं, पहले लोगों ने मना किया, खोदने नहीं देंगे। आपने कहा किसकी हिम्मत है मुझे रोक के दिखा दे। आपने एक कुदाल मारी, कुएं से पानी नहीं निकला। दूसरी कुदाल मारी, फिर भी कुएं का पानी नहीं मिला। तीसरी कुदाल मारी और कहा कि मौला अगर तू जमजम का पानी दे देगा तो मेरे 10 बेटे हुए तो उन बेटों में से एक बेटे को मैं तेरी राह में कुर्बान करूंगा।
देखो अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हुए और 10 के 10 बहुत खूबसूरत, उनमें एक बेटे का जवाब नहीं। तारीख में जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला मिलता है, जो मेरे आका के वालिद गिरामी हैं, हजरत अब्दुल्ला के हुस्न जमाल का जवाब नहीं, क्योंकि नूरे मुस्तफा एक ही पेशानी में था, वो हजरत अब्दुल्ला की पेशानी है। अब आओ जरा देखो, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे बच्चों, मैंने ये मन्नत मानी थी कि मेरे 10 बेटे हुए तो उनमें से एक बेटे को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, बताओ तुम में से कौन राजी है? 10 बेटों ने कहा हम राजी हैं, हम राजी हैं। कहा मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं खुरा डालूंगा, पर्ची डालूंगा, जिसका नाम निकलेगा मैं उसी को कुर्बान करूंगा। 10 बेटों के अलग अलग पर्ची पर नाम लिखे, एक डिब्बे के अंदर डाले और नाम निकाला तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला, मेरे आका के वालिद गिरामी का नाम निकला। अब हजरत गिरामी 3 मरतबा एक ही पर्ची निकली हजरत अब्दुल्ला के नाम की। अब जरा देखो तारीख उठा करके अब्दुल मुत्तलिब चले कुर्बान करने के लिए। कबीला कुरैश के लोगों ने हाथ पकड़ लिया, क्या करने जा रहे हो? सरदार मक्का हो। अरे सरदार मक्का हो, तुमने कर दिया तो रिवाज बन जाएगा, दस्तूर बन जाएगा। हजरत गिरामी अपने जहन को करीब करो, तारीख में दिखाना चाहता हूँ, नूरे मुस्तफा की बरकतें दिखाना चाहता हूँ। आप वाक़यात तो बहुत सुनते रहते हो, आओ जरा नबी के वालिद का भी तो जरा तस्किरा सुन लो, नबी की अम्मी का भी तो जरा तस्किरा सुन लो। आओ जरा देखो, हजरत अब्दुल्ला का हाथ पकड़ करके ले जा रहे थे, कबीले के लोगों ने कहा ऐसा करने नहीं देंगे। बोले तो फिर क्या करूं? कहा यहाँ से यसरिब की सरजमीन पे काहिना औरत रहती है जिसको किताब का इल्म है, चलो उससे चल करके पूछ लेते हैं, वो जैसा बताएगी वैसा करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले और साथ में और कबीले के लोग, खानदान के लोग चले। जब उस काहिना औरत के दरवाजे पर पहुंचे तो वो काहिना औरत बेपर्दा आई निकल करके, जैसे ही दरवाजा खटखटाया बेपर्दा आ गई। कहा मैं सरदार मक्का हूँ, अब्दुल मुत्तलिब मेरा नाम है, मैं कबीला कुरैश से आया हूँ, मैं हाशिम खानदान का हूँ। कहा अच्छा, कहा हम एक बात के ताल्लुक से आए हैं, बता तेरे पास किताब का इल्म है, बता हमने ऐसी ऐसी मन्नत मानी है, तो बता मुझे मेरे बेटे को कुर्बान करना है, कोई ऐसा तरीका है कि मेरा बेटा भी बच जाए, मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाए। उस काहिना ने कहा क्या तू अपना बेटा दिखा सकता है? कहा हाँ, क्यों नहीं दिखा सकता? कहा ला दिखा। जब हजरत अब्दुल्ला को आगे किया, जब चेहरा देखा फौरन अंदर चली गई। जाने के बाद पर्दा ओढ़ करके आई, पूरी चादर में लपट करके अपना जिस्म को लेकर के आई और हजरत अब्दुल्ला के हाथ को बोसा दिया, पेशानी को बोसा दिया और कहा ये अब्दुल मुत्तलिब, दुनिया की कोई तलवार ऐसी नहीं बनी है जो इस बच्चे के गले को काट दे। कहा कैसी बात करती है? कहा मैंने किताबों में पढ़ा है जो आखिरी पैगंबर आएगा, जो आखिरी नबी आएगा, जो आखिरी रसूल आएगा, वो अब्दुल्ला के ही नस्ल पाक से आएगा, वो अब्दुल्ला ही की पेशानी में उसका नूर चमक रहा है, अब्दुल्ला की पेशानी में उसका नूर है, ले जा, इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। कहा ए औरत, मैं तेरी बातें सुनने नहीं आया हूँ, मुझे वो तरीका बता दे कि जब मेरा बेटा भी बच जाए, मेरा रब राजी हो जाए। कहा तुम्हारे यहाँ पर अगर कोई किसी इंसान का मर्डर कर दे, कत्ल कर दे, तो उसकी कीमत क्या देते हो? कहा 10 ऊंट देते हैं। कहा अच्छा, 10 ऊंट तुम्हारे यहाँ कत्ल का फिदिया है? कहा हाँ 10 ऊंट है। कहा 10 ऊंट का नाम लिखना और एक पर्चे पे अपने बेटे का नाम लिखना और डिब्बे के अंदर डालना। ऊंटों का नाम जब तक आता रहे, जब तक तेरे बेटे अब्दुल्ला का नाम आए, तब तक ऊंट बढ़ाते चले जाना और जब ऊंटों का नाम निकले तो समझ लेना कि ऊंटों की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली। अब्दुल मुत्तलिब घर पे आए, 10 ऊंट और एक तरफ हजरत अब्दुल्ला का नाम लिख के डाला। पर्ची निकाली तो हजरत अब्दुल्ला के नाम की निकली, 10 और बढ़ा दिए। फिर पर्ची निकाली, हजरत अब्दुल्ला के नाम की निकली। 100 ऊंट पर जाकर के पर्ची ऊंटों के नाम की निकली। 100 ऊंट कुर्बान कर दिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। हजरत अब्दुल्ला बच जाते हैं, 100 ऊंट कुर्बान हो जाते हैं। मैं सोच में पड़ गया, 10 ऊंटों पे कुर्बानी हो जाती, 110 ऊंट अल्लाह कबूल फरमा लेता, ये 100 ऊंटों पे जाकर के कहानी क्यों रुकी? तो अपने जहन को करीब करो, हरसिंहपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मक्के की वो सरजमीन थी जहां पर कत्ल करना बहुत आसान था। कोई किसी को मार देता, 10 ऊंट दे देता, बोला जाओ मैंने इसका बदला दे दिया, किसी को भी कोई भी मार देता। लेकिन मक्के की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के लिए 100 ऊंटों की कुर्बानी देना कोई मामूली बात नहीं थी। मक्के के लोगों ने कहा अब कोई किसी को मत मारना, अब कोई किसी की जान को कत्ल मत करना, क्योंकि अब 100 ऊंट देना पड़ेंगे। बचने लगे, अभी नूरे मुस्तफा इस दुनिया में आया नहीं है कि लोगों
किसी की पेशानी में उसका नूर चमक रहा है। लोग उसी दिन से दुश्मन बन गए, यहूदी दुश्मन बन गए, ईसाई दुश्मन बन गए, सब इसी ताक में लगे रहते थे। अगर वो आखिरी पैगंबर आ गया, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत खत्म हो जाएगी, ईसा की शरीयत मनसूख हो जाएगी। अगर हुकूमत होगी तो सिर्फ इस्लाम की होगी, दस्तूर होगा तो सिर्फ इस्लाम का होगा, निजाम होगा तो सिर्फ इस्लाम का होगा, कुरान की हुकूमत होगी। लोगों ने ये सोच लिया और 70 यहूदी तैयार करके हजरत अब्दुल्ला का मर्डर करने के लिए भेजा, हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए भेजा। 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला जब जंगल में गए, बकरियां चराना इस खानदान की रीत रही है। जब जंगल में पहुंचे, कोई नहीं था जंगल में, यहूदी चारों तरफ फैले हुए थे। देखा अब्दुल्ला आज खुद शिकार में जाल में फंसने के लिए आ गए। चारों तरफ से इकट्ठा होने लगे यहूदी, चारों तरफ से घेर लिया हजरत अब्दुल्ला को और हजरत अब्दुल्ला से बोले हम तुम्हें कत्ल करने आए हैं। आपने फरमाया क्यों? कहा कि तुम्हारी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर चमक रहा है। मैं अपने लफ्जों में यूं कहता हूं, उन्होंने ये सोचा था न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अब्दुल्ला को ही कत्ल कर दो, इसलिए वो नूर इन्हीं की पेशानी में है। जब अब्दुल्ला ही कत्ल हो जाएंगे तो वो नूर इस दुनिया में आएगा ही नहीं। यह ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत बच जाएगी, हमारे नजराने जारी रहेंगे, हमारे लिफाफे जारी रहेंगे, हमको कौम सरदारों से पैसा आता रहेगा। उन्होंने जब 70 यहूदियों ने हजरत अब्दुल्ला पर कत्ल करने का इरादा किया, एक बुजुर्ग थे जो पहाड़ की आड़ से देख रहे थे, उनका नाम था वहाब इब्ने अब्द मुनाफ। उन्होंने देखा वहाब इब्ने मुनब्बा, उन्होंने देखा, कहा अरे ये तो हमारे खानदान का लड़का है, ये तो हमारे खानदान का नौजवान है, कहीं ये लोग इसे कत्ल न कर दें। अल्लाह अकबर। जब हजरत अब्दुल्ला के लिए वहाब ने सोचा कि लाओ मैं क्यों ना अपने कबीले वालों को बुलाऊं, तो उनके पैरों को जमीन ने पकड़ लिया। इन्होंने सोचा लाओ मैं आवाज दे दूं ताकि ये लोग देख ले और अब्दुल्ला समझ ले कि वो अकेले नहीं है बल्कि और भी लोग साथ में हैं। आपके गले को किसी ने दबा दिया, बोले मेरी आवाज भी नहीं निकलने दी। बोले मैंने सोचा लाओ हाथ से पत्थर उठा करके फेंक दूं ताकि लोग समझे कि अब्दुल्ला के साथ भी कोई है। बोले जब मैंने पत्थर को हाथ लगाना चाहा, पत्थर जमीन में धंस गया। अल्लाह अकबर। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं मैं देख के हैरत में पड़ गया कि मैं जिस चीज को हाथ लगाना चाहता हूं वो चीज मेरे हाथ में नहीं आती है। इधर अब्दुल्ला के लिए नंगी तलवारें निकाली और अब्दुल्ला को कत्ल करने का जब इरादा किया, आसमान से एक जमात उतरी फरिश्तों की, 70 यहूदियों को वहीं कत्ल करके ढेर कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बच जाते हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ ने कहा, जब ये मंजर देखा अपने घर पर गए, खानदान वालों को जमा किया, कबीले वालों को जमा किया। बोले ए मेरे कबीले वालों सुनो, ए मेरे खानदान वालों सुनो, अब मेरी जो बात आ रही है उस पर अमल करोगे, जलसा कामयाब हो जाएगा। कबीले वालों से कहा, ऐ मेरे कबीले वालों, मेरी बेटी आमिना जवान है और अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के बेटे भी जवान हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी आमिना का निकाह अब्दुल्ला के साथ हो जाए। कबीले के लोग हंसने लगे, बोले तूने अपनी पोजीशन नहीं देखी, तू चंद बकरियों का मालिक, वो बकरियों के रेवड़ का मालिक, तू देख रहा है वो सरदार मक्का है, वो अब्दुल मुत्तलिब है, खाना काबा के मुतवल्ली है। तेरी हैसियत क्या, लिबास फटा हुआ है, तेरे घर में खाने को खाना नहीं और तू इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगरचे मैं गरीब हूं लेकिन मुझे पता है अब्दुल्ला एक अमीर घराने के हैं। कयामत के दिन अब्दुल मुत्तलिब के उस अमीर बेटे का हाथ मांगने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाएगा, इसलिए मैं अपनी बेटी आमिना के रिश्ते की बात कर रहा हूं। कबीले वालों ने कहा हम तेरे इस मामले में शरीक नहीं है, तू जान तेरा काम जाने। बोले ठीक है, मैं जाऊंगा अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ, मैं जानता हूँ उनके दरवाजे से साइल खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, मैं जानता हूँ उनके दरवाजे से साइल को खाली नहीं लौटाया जाता है। अल्लाह अकबर। अब आओ जरा देखो, आए वहाब बिन अब्द मुनाफ सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया, अब्दुल मुत्तलिब बाहर तशरीफ लाए, कहा कदमों पे गिर गए। बोले क्या बात है? कहा हुजूर मैं आपके घर पे कुछ मांगने आया हूँ। कहा हमारे यहाँ साइल को सीने से लगाया जाता है, कदमों पे नहीं रखा जाता है। मांग क्या मांगना चाहता है? अब्दुल मुत्तलिब तुझे देगा। कहा मैं दौलत का सवाल नहीं करूंगा, मैं सरमाए का सवाल नहीं करूंगा, मुझे बस इतना है कि मेरी बेटी आमिना के लिए अपने बेटे अब्दुल्ला को दे दीजिए। मैं अपनी बेटी आमिना का निकाह आपके बेटे अब्दुल्ला से करना चाहता
चाहता हूँ, अब्दुल मुत्तलिब जो सरदार मक्का है, अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, तेरी जमीन कितनी है, तेरी जायदाद कितनी है, तेरे पास में तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, क्या क्या देगा जहेज में, ये कुछ नहीं पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने। फरमाया जरा ये बता तेरी बेटी का नाम क्या है। कहा मेरी बेटी का नाम आमिना है। आमिना अमन से बना है, आमिना सुकून से बना है, आमिना चैन से बना है। आमिना के माना आते हैं अमन देने वाली, सुकून देने वाली, राहत देने वाली, आराम पहुंचाने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला और बहू का नाम आमिना, इन दोनों का निकाह हो जाएगा। इनसे जो बच्चा इस दुनिया में आएगा वो अमन देता हुआ आएगा, वो सुकून देता हुआ आएगा, वो चैन देता हुआ आएगा, वो राहत पहुंचाता हुआ आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उससे ये नहीं कहा कि तेरी प्रॉपर्टी कितनी, तेरी जमीन कितनी, तेरी जायदाद कितनी, सिर्फ नाम पूछा लड़की का। उसके बाद कहा अरे वहाब तुम मेरे घर पर आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, वरना चंद दिन के बाद मैं खुद तुम्हारे घर पे अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता लेके आने वाला था। अल्लाह अकबर, कितने बड़े घराने का रिश्ता। हजरत आमिना वहां पर अपने मुनाफ के घर से जुड़ता है। आज अपने यहाँ की शादियों का रिवाज देख लो, आज अपने यहाँ के रिश्तों का रिवाज देख लो। महीने चलता है रिश्ता, महीने लग जाते हैं रिश्ते चलने में, 6-6 महीने, 3-3 महीने, और जो बीच वाला है उसका तो हाल ही मत पूछो। कभी शाम को लड़के वालों के यहाँ खाना खाता है, कभी सुबह को लड़की वालों के यहाँ पर नाश्ता करता है, और इधर उधर जाकर के हाँ हाँ रिश्ता लगवा दूंगा, हाँ हाँ रिश्ता करा दूंगा। याद रखो प्यारे मुसलमानों, वो गरीब जिसके घर में 3-3 बेटियां जवान हैं, वो गरीब जिसके घर में 4-4 बेटियां जवान हैं, रक्षा चलाने वाला गरीब, मजदूरी करने वाला गरीब, ईंटें मजदूरी उठाने वाला गरीब, जो 400-500 रुपए की मजदूरी लेके आता है, इस बीच वाले को अच्छे से अच्छा खाना खिलाता है, अच्छे से अच्छा नाश्ता कराता है, आधे से ज्यादा पैसे इसके नाश्ते में उठ जाते हैं। वो इसलिए कि मेरी बेटी का रिश्ता कराएगा, इसलिए कि मेरी बेटी का रिश्ता करा देगा। लेकिन ये महीनों खाता रहता है, उसके बाद कहता है लड़के की माँ देखने के लिए आएगी, लड़के की बहन देखने के लिए आएगी, लड़के का बहनोई देखने के लिए आएगा, लड़के का भाई देखने के लिए आएगा। उसके बाद जब महीनों रिश्ता चल जाता है, फिर यही बीच में कहता है बहन को लड़की पसंद नहीं आई, लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई, लड़के की माँ को लड़की पसंद नहीं आई। अरे जालिम, जब रिश्ता करना ही नहीं था उस घर में पैगाम लेकर के क्यों गया? जब तुझे रिश्ता उस घर से जोड़ना ही नहीं था तो क्यों उसके घर में जाकर के उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए गया? आज तुम्हारे यहाँ की शादियों का रिवाज क्या है? तुम्हारे घरों की शादियों ने मुआशरा तबाह कर दिया। आज जहेज की लालत ने मुआशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। आज तुम सोचते हो मेरे घर में ये चीज आ जाए, मेरे घर में ये चीज आ जाए, पूछते हो लड़की वालों की प्रॉपर्टी कितनी है, लड़की वाले जहेज कितना देंगे, क्या एसी देंगे कि नहीं देंगे, फ्रिज जहेज में देंगे कि नहीं देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे कि नहीं देंगे, कूलर देंगे कि नहीं देंगे? अरे नादान, तुझे पता क्या है कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। जात मेरे रब की है देने वाली। जिस रब ने आज तुझे अमीर किया है, जिस रब ने तुझे दौलत दी है, जिस रब ने आज तुझे पैसा दिया है, वो मेरा रब फकीर बनाना भी जानता है। जैसा तुझे उसने अमीर बनाया है, ऐसे ही गरीब बनाना भी मेरा रब जानता है। हमने बड़े बड़े सूरमाओं को देखा है, बड़ी बड़ी दौलत वालों को देखा है कि आज उनके घरों में झोपड़ियां पड़ी हैं। आज जो कारों में घूमते थे, आज उनके घरों में साइकिलें नसीब नहीं है, और हमने साइकिलों पर चलने वालों को, नंगे पैर चलने वालों को जो महिलाओं में फख्र करते हुए देखा है। तुम जानते नहीं, तुम याद नहीं रखते कि आज तुम्हारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। और जब यही रिश्ता लग जाता है तो वो बेचारा लड़की वाला जब अपने समधी के यहाँ पर आता है, कहता है समधी साहब जरा बताओ तारीख कितनी रखें? तो बोले अरे अभी से तारीख रखने की बात करते हो, अभी तो हमारे घर के कुछ लोग और जाएंगे तुम्हारी बेटी को देखने के लिए। तो जरा बताओ मुझे प्यारे मुसलमानों, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ। और जब वही गरीब आदमी ये पूछता है समधी साहब तुम्हारे यहाँ पर बारात कितने, हमारे यहाँ बारात कितनी लेके आओगे? तो कहता है कि हमारे 500-600 लोगों का इंतजाम कर लेना। खुद शादी 100 कार्ड छपवाए हैं शादी में, और 500 की बारात लेके उस गरीब के
उस गरीब के घर पे जाकर, उस गरीब के घर पर जाकर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए इतनी बड़ी बारात लेकर के जाने की बात कर रहा है। ये तुम्हारे यहाँ की शादियों की मैं बातें बता रहा हूँ। एक शादी तुम्हारे यहाँ होती है और शादी हो जाए और बीच वाले से कहता है देखो भाई हमारे पड़ोस में फला को फला गाड़ी मिली है, हमारी बेइज्जती नहीं होना चाहिए, हमारे बेटे को भी इससे ऊपर की गाड़ी चाहिए, इससे नीचे वाली गाड़ी होगी तो हमारी बेइज्जती होगी। अरे नादान, अल्लाह ने तुझे दौलत दी थी, तू जाकर के उस गरीब के घर में कह देता कि दौलत मेरे घर में है, पैसा मेरे घर में है, सरमाया मेरे घर में है, बस एक बेटी की कमी है, मैं बेटी लेने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की जब तेरे घर पे आती तो वो बहू बन के नहीं आती बल्कि तेरी बेटी बन करके आती। सास का अदब भी करती, ससुर का अदब भी करती, नंद का भी अदब करती और देवरों का भी अदब करती हुई नजर आती। लेकिन तुमने मांगे बढ़ा बढ़ा करके उस गरीब लड़की ने अपने बाप को रातों में रोते हुए देखा है, अपने बाप को रात में आंसू बहाते हुए देखा है। तीन तीन बेटियां जिसके घर में जवान हो, एक बेटी का रिश्ता करने में इतना कर्ज उसके सर पे हो जाता है कि और बेटियों के सरों में चांदी उतर आती है। वो गरीब रिश्ता नहीं कर पाता, वो गरीब शादी नहीं कर पाता, वो गरीब अपनी उन बेटियों के हाथ पीले नहीं कर पाता। रातों में उसकी आहें यही रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला काश तूने मुझे दौलत दी होती, काश तूने मुझे पैसा दिया होता, काश तूने मुझे सरमाया दिया होता, मेरे मौला मैं अपनी बेटियों का हाथ पीले कर देता। वो बेटियां भी रात में अपने बाप का रोना देख रही थी और अपने पैदा होने पर अफसोस कर रही थी, मौला तूने मेरे बाप को इतना गरीब क्यों बनाया, तूने मेरे बाप को इतना गरीब और मुफलिस क्यों बनाया, हमारे आते हमारा बाप गरीब बन गया। मौला हमारे बाप को इतनी दौलत दे देता कि हमारा बाप हमारे हाथ पीले कर देता। आज न जाने कितनी मुसलमान बहनें बेटियां गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा मुआशरा है, इसके जिम्मेदार तुम हो। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जो निकाह को आसान करेगा मोहम्मद उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता है, उसे जन्नत में मैं लेकर के जाऊंगा, उसे उसकी शफाअत मैं कराऊंगा। आज मुआशरा तबाह कर दिया तुम्हारी शादियों ने। एक तुम्हारे यहाँ शादी होती है, महीनों रिश्ते चलते हैं, गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। ये 500-500 की बारात लेकर के जब तुम जाते हो, ये 600-600 की बारात लेकर के तुम जो जाते हो, वो गरीब कैसे खाने का इंतजाम करता है। अपने घर पर तो ये नादान खाना खाता है तो बोटी हड्डी के अंदर से निकाल लेता है, और अगर शादी में खाना मिल जाए तो टेबल के नीचे पूरे मुर्गे की टांगे आधी खाई और आधी डाल देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने घर पे तो एक दो बोटी से काम चला लेता है, आज उस गरीब के घर पे तू गया, उस गरीब ने उसके ऊपर जरूरी नहीं था तुझे खाना खिलाना, लेकिन फिर भी उसने मेहमान नवाजी की तेरी, तूने उसके घर पे जाकर के खाने की बेहुरमती की। क्या इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? जरूर तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अपने जहन को करीब करो, तबाह कर दिया तुम्हारी इस रस्म रिवाज ने मुआशरे को। आज मुसलमान घरों में बेटियां बैठी हुई हैं, कोई उनके हाथ पीले करने के लिए उसके बाप के पास में इतना पैसा नहीं। इसके जिम्मेदार तुम हो। उस रब की जात पे भरोसा करते अल्लाह फरमाता मन यत्तकिल्लाह यखरुज लहू मखरजन व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। तुमने अल्लाह की जात पे भरोसा करना छोड़ दिया, तुमने अपने रब की जात पे भरोसा करना छोड़ दिया। याद रखो वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है वो कद्दर में। चाहे लड़की वाले से भीख मांग के जहेज ले ले, लेकिन जितना तेरी किस्मत में लिखा है तुझे मिलेगा उतना ही। इसलिए अपनी जुबान को संभाल के रखो, उस गरीब की गरीबी का मजाक न उड़ाओ, उस गरीब की गरीबी की हंसी न बनाओ। तुम्हारे यहाँ शादियां होती हैं, महीनों रिश्ते चलते हैं। इधर मोहब्बत ने अपने मुनाफा आया अब्दुल मुत्तलिब से, कहा मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ। सिर्फ नाम पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने, कहा तेरी बेटी का नाम क्या है? कहा मेरी बेटी का आमिना नाम है। कहा जा अपने घर पर, 2 दिन से छोड़ तीसरे दिन तेरे घर पर बारात आएगी, अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी लेके मैं आऊंगा। कहा लोग कितने आएंगे? कहा लोग 11
बात है गिरानी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ से जब हजरत आमिना आई, वहां ने पूछा रोने की वजह क्या है। तब हजरत आमिना ने कहा अब्बा मैं इससे पहले भी घर से बाहर जाती थी और फिर घर में भी आती थी। आज मैं जो आज अब्दुल्ला के घर से आई हूँ, मैंने अजीब चीज देखी है। मैं जब पहाड़ों से गुजरी तो पहाड़ मुझे सलाम कर रहे थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल की माँ तुझे सलाम हो। पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, कंकर मुझे सलाम कर रहे हैं, दरख्त नीचे आके मुझे सलाम कर रहे हैं। ऐ मेरे अब्बा जब मैं आ रही थी तो पहाड़ों से सलाम की आवाज आ रही थी। बरेली का इमाम पुकार के कहता है संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर जुबान दरख्त तो हजर की है। नारे तकबीर, दावा तो पीछे वाले कब जवाब देंगे, जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। राज ये हजरत आमिना है अल मुख्तसर। ये अभी मुझे एक जगह और तकरीर करने भी जाना है। नूर मुस्तफा की बरकतें आप देख लें। मेरे आका का नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से सुल्ब से होता हुआ अब हजरत आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। अब मेरे आका का नूर हजरत आमिना के शिकम मुबारक में है। अब जरा देखें, हजरत आमिना कहती हैं जब मैं कुएं पे जाती तो पहले जाती थी तो पानी नीचे रहता था, डोल डाल के निकालना पड़ता था। अब मैं जैसे ही कुएं पे पहुंचती हूँ कुएं का पानी ऊपर आ जाता है और हजरत आमिना कहती है मैं खड़े खड़े पानी भर लेती हूँ। मक्के की औरतें कहती हैं आमिना अभी अपने घर मत जाना। कहा क्यों? कहा तुम चली जाती हो पानी नीचे चला जाता है। जब तक हजरत आमिना खड़ी रहती कुएं का पानी ऊपर रहता। मक्के की एक एक औरत जब तक पानी नहीं भर लेती हजरत आमिना को आने नहीं देती। हजरत गिरामी मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम मुबारक में परवान चल रहे हैं। अब जरा देखें, हजरत अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमारा नूर नजर आने वाला है, बेटा अब्दुल्ला मुल्क शाम जाओ और बेहतरीन मेवा खरीद करके लाओ और बेटा अच्छी चीजें खरीद करके लाओ। जब हमारा लाडला आएगा दावत का इंतजाम करेंगे, हमारा लाडला आएगा हम बेहतरीन खाना खिलाएंगे। हजरत अब्दुल्ला काफिले के साथ गए, वापस आए तो हजरत अब्दुल्ला यसरिब में बीमार हो जाते हैं, मदीना मुनव्वरा में बीमार हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला जब बीमार हुए तो लोगों काफिले वालों ने कहा अब हम जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ठीक है। काफिला चला आया मक्के में, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला का इस दुनिया से दुनिया जाहिरी से इंतकाल हो गया। जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, अब देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम मुबारक में परवान चल रहे हैं। नूरे मुस्तफा माँ के शिकम में परवान चल रहा है। वालिद का साया सर से उठ गया। अब जरा देखो कई दिन हो गए, कई महीने गुजर गए तो हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब्बा अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, कहा बेटा जरा जाओ तो सही देखो अब्दुल्ला क्यों नहीं आए। जब हारिस यसरिब में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला भी इस दुनिया में नहीं रहे। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाई की अमानत आमिना के शिकम में परवान चल रही है और मौला तूने मेरे भाई का साया पहले ही उठा दिया। अल्लाह अकबर। हारिस आए, आंखों में आंसू, मक्के में पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा क्या अब्दुल्ला को लेके नहीं आए? कहा बाबा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब अब्दुल्ला कभी नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना सब पकड़ करके बैठ गए, अर्ज करने लगे मौला तेरे प्यारे महबूब की अमानत, महबूब अमानत बन करके आमिना के शिकम में परवान चल रहा है। मौला तूने उसका सहारा पहले ही उठा लिया, तूने उसका आसरा पहले ही उठा लिया। किस मुंह से अपनी बहू से जाके कहूंगा कि अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटे हारिस आमिना को मत बताना वरना इस हालत में वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अल्लाह अकबर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप उस औरत से पूछिए जिसके शौहर का साया उसके सर से उठ गया हो। जरा सुनो तो सही, हजरत आमिना ने जब बहुत ज्यादा इसरार किया अब्बा आप अब्दुल्ला के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते, तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी मैं अब तुझे क्या बताऊं, अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं है बेटी, अब अब्दुल्ला कभी नहीं आएंगे। हजरत आमिना ने जब इतना सुना आंखों तले अंधेरा आ गया, दीवार पकड़ करके बैठ गई, अर्ज करने लगी मेरे मौला तेरे
उसके पेट में उसके शौहर की अमानत पल रही हो और शौहर का साया सर से उठ जाए, शौहर का साया सर से उठ जाए। मेरी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं यही पैगाम दूंगा आज के जलसे से, अपने शौहरों की इज्जत करो, अपने शौहरों की कदर करो, अपने शौहरों की ताज़ीम और तौकीर करो, क्योंकि जिनके सर पे उनके शौहरों का साया नहीं होता उन औरतों की इज्जत न ससुराल में होती है न मायके में होती है। हमने उन औरतों को भी देखा है जो कुर्सी पे बैठ करके पूरे पूरे दिन हुक्म जमाती है। आज बहू पूछती है अम्मी खाने में शाम को क्या खाओगी, बेटा कहता है अम्मी बताओ क्या खाना पसंद करोगी। क्यों? क्योंकि शौहर का साया उसके सर पे होता है और जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाता है बूढ़ी कोने में चारपाई पे बैठी रहती है, सोचती है मेरी बहू मुझसे कोई बात पूछ ले, सोचती है कि मेरा बेटा मुझसे कोई बात पूछ ले कि आज अम्मी क्या खाना पसंद करेगी। जब शौहर का साया सर पे नहीं होता तो कोई खानदान का भी इज्जत नहीं देता, मोहल्ले का भी इज्जत नहीं देता, आदमी उसको जिल्लत की निगाह से देखता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ शौहर बड़ी कीमती चीज है, शौहरों की इज्जत करो, अपने शौहरों की ताज़ीम और तौकीर करो। जिनके शौहरों का साया उनके सर पे होता है उनकी कदर मंजिलत होती है, उनकी इज्जत होती है। हजरत आमिना के शिकम में मदीने वाले मुस्तफा का नूर परवान चल रहा है और हजरत अब्दुल्ला का साया सर से उठ गया। हजरत आमिना कहती है मौला अभी तो अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में परवान चल रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। हजरत गिरामी अपने जहन को करीब करो। एक दिन मक्के के लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत की, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू आमिना अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, अब्दुल्ला के गम में अब आमिना को हमने नहीं देखा। कहा कैसे कहते हो? कहा उनके जिस्म से खुशबू आती है, वो जिस गली से निकल जाए गलियां महक जाती हैं। कहा अच्छा, कहा और हमने देखा है आमिना हमारे घर की औरतों ने बताया है आमिना का चेहरा बहुत ज्यादा हसीन और जमील है। कहा तुम्हारी बहू अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर पे आए, अपनी बीवी फातिमा से कहा क्या अब आज तक मक्के में किसी की हिम्मत नहीं जो अब्दुल मुत्तलिब से एक बात कह दे, आज बहू की वजह से मुझे सुनना पड़ गया। फातिमा ने कहा क्या बात है? कहा मक्के की औरतों ने शिकायत की है कि आमिना अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, आमिना अब्दुल्ला के गम में गम नहीं करती है। कहा कैसे कहते हो? कहा लोग औरतों ने कहा है कि आमिना जिस गली से गुजर जाती हैं वो गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाती हैं, वो गलियां महकने लगती हैं। अल्लाहु अकबर। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पूछो तो जरा आमिना से क्यों गम नहीं मनाती? फातिमा ने कहा मेरे अंदर हिम्मत नहीं मैं पूछ सकूं, अभी 2-3 दिन पहले मैंने यही बात पूछना चाही थी। आमिना की पेशानी से एक नूर निकला, मेरी पेशानी पे लगा, बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। न सुबह का पता न शाम का पता, मैं नहीं पूछ पाऊंगी, खुद ही जाकर के पूछ लो। अब्दुल मुत्तलिब आए, बोले बेटी आमिना एक बात पूछे? कहा पूछो अब्बा। कहा क्या तुम अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, क्या तुम अब्दुल्ला का शोक नहीं करती? तब हजरत आमिना ने आंखों में आंसू भर के कहा अब्बा आप अब्दुल्ला की बात करते हो, जब से मेरे शौहर की खबर मैंने सुनी है न तो दिन को चैन रहता है न रात को आराम मिलता है। मैं हमेशा अब्दुल्ला के गम में डूबी रहती हूँ, हमेशा अब्दुल्ला के गम में आंसू बहाती रहती हूँ। ऐसा मुशफिक शौहर का साया मेरे सर से उठ गया, मैं कैसे अब्दुल्ला को भूल सकती हूँ, मैं कैसे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाऊंगी। जब ये कहा अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो कहा कि क्या तुम्हारे जिस्म से खुशबू क्यों आती है? तुम गलियों से जाती हो तो गलियां महक जाती हैं। कहा अब्बा यही राज की बात नहीं है, अरे मैं जिस गली से
शरबत था शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद। मुझसे कहा गया आमना पी लो। जब मैंने वो प्याला पिया तो मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। गैब से एक पर्दा नमूदार हुआ। कहा आमिना पर्दे को जोर से पकड़ लो। हजरत आमिना कहती है जब मैंने पर्दे को पकड़ा तो मेरे सामने से एक ऐसा नूर जाहिर हुआ। मैंने उस नूर में, मैंने उस रोशनी में मुल्क शाम के महलात को देख लिया, मुल्क शाम के महलों को देख लिया। अल्लामा हसन कहते हैं रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला। अस्सलातु वस्सलाम। हजरत आमिना कहती है एक सफेद रंग का परिंदा आया और मेरे बराबर में खड़ा हो गया। अपने नूरानी पर को मेरे शिकम पे हल्के हल्के मस करने लगा, मलने लगा और कह रहा था उज़हुर या नूर अल्लाह, उज़हुर या नबी अल्लाह, उज़हुर या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए, ए अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए, ए अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाइए। हजरत आमिना कहती है खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला, मेरे अंदर से एक नूर निकला। हजरत आमिना कहती है नूर निकला। हलीमा दाई कहती है मैं नूर लेकर के गई। अल्लाह फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। हजरत गिरामी हजरत आमिना ने कहा नूर। बरेली का इमाम पुकार के कहता है सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना कहती है मेरे अंदर से नूर निकला। आसमान से फरिश्तों की जमात आने लगी मुबारकबाद देने के लिए, अंबिया की जमात आ रही है मुबारकबाद देने के लिए। अब्दुल मुत्तलिब को किसी ने खबर दी, वो खाना काबा के साए में थे। अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के घर में आज मुझे नजर आया है, आज लखते जिगर आया है। अब्दुल मुत्तलिब बोले मैंने सोचा लाओ दौड़ के देखूं अपने लाडले को। अब्दुल मुत्तलिब जब दरवाजे पर गए तो दरवाजा अंदर से लॉक, दरवाजा बंद था। अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई अभी तुम्हें आने की इजाजत नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा घर मेरा है, मकान मेरा है और मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे ही अंदर आने की इजाजत नहीं है। अंदर से आवाज आती है ये आने वाला जो आया है ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं आया है बल्कि सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया है। आने वाला जो आया है ये तमाम जहान के लिए रहमत बन के आया है। पहले इसका दीदार आसमान वाले करेंगे, फिर उसके बाद जमीन वाले। अल्लाह नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह मेरे नबी की आमद हुई। मेरे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को हुक्म दिया ऐ जिब्राइल मेरे महबूब को सैर कराओ, आसमानों की सैर कराओ, जमीनों की सैर कराओ, जन्नत की सैर कराओ, सारे जहान की सैर कराओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने आका को सैर कराई और यही जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जिन्होंने पैगंबरों को देखा, जिन्होंने रसूलों को देखा, जिन्होंने नबियों को देखा। और जब जिब्राइल से किसी ने पूछा ए जिब्राइल जरा ये बताओ क्या तुमने हमारे आका से ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा? तब जिब्राइल ने कहा कल्लतुल अर्दा मशारिक़हा मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मुहम्मदिन। मैंने मशरिक़ और मगरिब को उलट पलट करके देखा। मैंने हजरत आदम को देखा, मैंने हजरत शीश को देखा, मैंने हजरत इब्राहिम को देखा, मैंने हजरत इस्माइल को देखा, मैंने हजरत दाऊद को देखा, मैंने हजरत यूसुफ जैसे हसीन और जमील पैगंबर को देखा, मैंने हजरत मूसा को देखा, मैंने हजरत हारून को देखा, मैंने हजरत ईसा को देखा। तकरीबन 1,23,999 अंबियाए किराम को देखा, लेकिन मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। मैंने नबी से ज्यादा किसी को हसीन और जमील नहीं देखा। बरेली का ईमान पुकार के कहता है यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे हमद है खुदा। जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब सुने, बहुत गौर से सुने। अब जो मैं नसीहत करने जा रहा हूँ उस नसीहत पर भी गौर करना। नबी की आमद हो गई। मेरे आका अपनी माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल की उम्र हुई मेरे आका की माँ हजरत आमिना ने कहा बेटा मुझे तुम्हारे वालिद की बहुत याद आ रही है, मुझे अब्दुल्ला की बहुत याद आ रही
रही है। ऐसा करो अब्दुल मुत्तलिब से पूछो, वो हमें इजाजत दे दे तो हम अब्दुल्ला की कब्र पर हो आए, ताकि दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए, दिल को थोड़ा आराम मिल जाए, दिल को थोड़ी राहत मिल जाए। क्योंकि अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत करती थी हजरत आमिना। मेरे आका अपने दादा के पास तशरीफ लाए, अपने दोनों दस्ते मुबारक अपने दादा के गले में डाल के कहा, दादा हम अपने वालिद की कब्र पे जाना चाहते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा ठीक है। कहा, हमारी अम्मी भी जाएंगी। कहा, ठीक है। कहा, उम्मे ऐमन को भी साथ में ले जाओ। अब ये 3 लोगों का मुश्तमिल काफिला अब जा मेरे आका उसमें है। मेरे आका जब अपने वालिद हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंचे, जा रहे थे, रास्ते में एक मकाम आया, एक मंजिल आई जिसे मकामे अबवा कहते हैं। मकामे अबवा में हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई, हजरत आमिना बीमार पड़ गई। वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, जिसके बारे में इल्मी साहब ने फरमाया, याद रख आन आखिर मौत है, तुम अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिल और नादान आखिर मौत है। जब जाकनी का आलमदारी हुआ, 6 साल की उम्र मेरे आका की है। मेरे आका ने देखा मेरी माँ का साया सर से उठने वाला है, मुश्किल का माँ का साया सर से उठने वाला है। मेरे आका ने अपनी माँ के सर को अपने जानिब पर रख लिया और अपने अपने दस्ते मुबारक से अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है? आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो मेरे नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, मेरे नबी का किरदार बोल रहा था, मेरे नबी का उसवा बोल रहा था, मेरे नबी की सीरत बोल रही थी। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। मेरे नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकले और अपनी माँ के चेहरे पर गिरे। मेरे आका की आंखों के आंसू हजरत आमिना के रुखसार पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। आपने हाथ को हजरत मेरे आका के चेहरे मुबारक पर फेर के कहती है, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। तू आंसू मत बहा, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। अरे बेटे, लोग माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं, बच्चे माँ बाप की मौत पर इसलिए रोते हैं, माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। अरे मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंज़री, नारे तकबीर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू निकले, हजरत आमिना के रुखसार पर गिरे। हजरत आमिना बोली, बेटा मत आंसू मत बहाओ, रो मत मेरे लाल। आपने देखा होगा किसी के घर में किसी के बाप का इंतकाल होता है और बच्चा खड़ा हो चारपाई के बराबर में, कितने लोग होते हैं सहारा देने की बात करते हैं। चचा कहता है मत घबरा मेरे बेटे, अभी तेरा चचा मौजूद है। ताऊ कहता है मत घबरा मेरे भतीजे, अभी तेरा ताऊ मौजूद है। खालू अलग दिलासा देता है, दादा अलग दिलासा देता है और खानदान वाले अलग दिलासा देते हैं, खान रिश्तेदार अलग दिलासा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, मेरे नबी की वालिदा का साया सर से उठने वाला है। कोई नहीं है जो नबी को सहारा देने की बात करे, कोई नहीं है ये कहने वाला कि मत रो मोहम्मद, हम तेरे साथ हैं। सिर्फ मेरे आका है और बादी उम्मे ऐमन है। मेरे आका की आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के रुखसार पर गिरे। हजरत आमिना बोली, रो मत मेरे लाल, तू दुनिया में रोने नहीं आया है, बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। हजरत किरामी, हजरत आमिना जब इस दुनिया से जाने वाली थी, मेरे आका को सामने बिठाया और जान रही थी कि अब मैं जा रही हूँ। उम्मे ऐमन से कहा, ए उम्मे ऐमन, मेरे आका को उठाया, उठा करके उम्मे ऐमन को देते हुए
जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा। मेरे बेटे, मैं तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। मुझे मालूम है कि आमना का जिक्र मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, पूरी दुनिया में आमना का जिक्र होगा, कभी खत्म मेरा नाम नहीं होगा। तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ये कह के हजरत आमना के लब खामोश हो गए। हजरत आमना के लब खामोश हुए। मेरे आका कहते हैं, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते, आका ने 2 मरतबा कहा, अगर तीसरी मरतबा मेरे आका और कह देते तो इजराइल को मेरे आका की वालिदा के बदन में रूह वापस करना पड़ जाती। तो मेरे आका ने, मेरे आका अपनी माँ का जिसमें मुबारक देख करके इतना रोए। खुद उम्मे ऐमन कहती है कि जब मैं मोहम्मद को लेकर के चली, जब कब्र हमवार हो गई, जब मैं मोहम्मद को लेकर के चली, जब पहाड़ी पर चल रही थी, तो मोहम्मद मेरी गोद से उतर करके आए और अपनी माँ की कब्र से लिपट गए। और मैंने मोहम्मद को इतना रोते हुए देखा, आज तक मैंने किसी बच्चे को इतना रोते हुए नहीं देखा था। मेरे आका अपनी मेरे आका अपनी माँ की कब्र पे आंसू बहा करके हम लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं, लोगों अपनी माँ की कद्र किया करो, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। ये माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ने जो तुम्हें अता की है। चीज की कद्र चीज के ना होने पे की जाती है। जिनके माँ बाप का साया सर से उठ जाता है, उन बच्चों से पूछो कैसी जिंदगी बसर करते हैं बचपन के आलम में, कैसे उनकी जिंदगी परवान चढ़ती है। माँ बाप की इज्जत किया करो। मेरे आका फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसके माँ बाप में से अगर एक इंतकाल कर गया हो और वो एक का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। और अगर दोनों हयात हैं और बेटा सुबह को मोहब्बत से चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। माँ बाप बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में। अगर तू अपने माँ बाप के साथ भलाई करेगा तो तेरी औलाद तेरे साथ भलाई करेगी, और अगर तूने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद बुढ़ापे में तेरी भी इज्जत करेगी। अगर तुम अपने माँ बाप की कद्र मंजिलत करोगे, अपने बचपन को मत भुलाओ, कैसे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप ने तुमको पाला है। आज थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ा सा पैसा आ गया, सरमाया आ गया, माँ बाप का बिस्तर तुमने घर से बाहर कर दिया, उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया। जब बचपन के आलम में थे तुम तो तुम्हारे यही बूढ़े माँ बाप ने तुम्हारा बिस्तर अपने से अलग नहीं किया था। अगर नादान तू पेशाब कर देता, तेरी माँ दूसरी जानिब तुझे लेकर के लेटती, खुद गीले में लेटती, उधर भी पेशाब कर देता, अपने सीने पे लेकर के सुलाती थी, लेकिन तुझे सूखे में सुलाती थी। आज तुमने माँ बाप के एहसान को फरामोश कर दिया। मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके कैसे रो रहे हैं, दुनिया को माँ की अजमत बता रहे हैं, दुनिया को माँ की अजमत और तौकीर करने का सलीका सिखा रहे हैं। माँ वाले हो, बाप वाले हो, माँ बाप हयात है तो उनकी खिदमत कर लो। माँ बाप नाराज है, माफी मांग लो, क्योंकि माँ बाप ऐसी नेमत है। आका से किसी सहाबी ने पूछा, मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है? आका ने फरमाया, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी खिदमत करेगा, फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह तुझे जन्नत देगा, और अगर तूने उनकी नाफरमानी की तो अल्लाह तुझे जहन्नम में डालेगा। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की तौकीर करो। मेरे आका को उम्मे ऐमन लेकर के आई, और जब मक्के में लेकर के आई, 6 साल की उम्र हुई, माँ का साया सर से उठ गया। बाप माँ के शिकम में थे, बाप का साया सर से उठ गया, और जब 8 साल के करीब उम्र हुई तो दादा का साया भी सर से उठ गया। खुदाई हैरान है
आया है। ताने कहा ताजदार मदीना आया है। अरे अलिफ से लेकर के या तक आप पढ़ लीजिए, हर हर हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहा है। या ने पैगाम दे दिया, यकता और अनोखी शान वाला आ रहा है। ऐसा पैगंबर दुनिया में आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये मेरे नबी की सीरत है। आगे कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह 6 साल से ऊपर की उम्र का मैं अपने नबी की तस्करा करूंगा। वक्त तमाम हुआ और मदह बाकी रही। सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए, हमें करनी है शहंशाह बदहा की रज़ाजोई। अगर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। ये मेरे नबी की सीरत, ये मेरे नबी का किरदार, ये मेरे नबी का कैरेक्टर हमें एक दर्स दे रहा है, हमें एक सबक दे रहा है। ऐ दुनिया वालों, देखो मेरे उस्वा से सीखो, मेरे कैरेक्टर से सीखो। मेरे नबी ने माँ बाप की इज्जत करके दिखाया, हमें भी अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप की इज्जत करो। शौहर वाली औरतों से कहा अपने शौहरों की इज्जत करो। शौहरों को भी ये पैगाम दिया है कि तुम अपनी बीवियों की इज्जत करो, क्योंकि वो बाप का घर छोड़ के तुम्हारे लिए आई है, माँ का आंचल तुम्हारे लिए छोड़ के आई है। इसलिए मोहब्बत के साथ में रहो। कभी मैं आपको नबी की जिंदगी मुबारका के बारे में बताऊंगा कि नबी अपनी अज़वाज अपनी बीवियों के साथ कैसे रहा करते थे। अल्लाह अकबर। अब एक शेर सुन लो, फिर मेरी तकरीर खत्म हो रही है। सलाम आमिना के लाल ऐ महबूब सुबहानी, सलाम आमिना के लाल ऐ महबूब सुबहानी। तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा जलवा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन, वही यासी, वही ताहा, वही कुरान, वही फुरकान। आला हजरत फरमाते वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। परवरदिगार कुरान में फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। मेरे आका रुश्द और हिदायत का पैकर बन के आए। मेरे आका इस दुनिया को हिदायत का पैगाम देते हुए आए। हज़रत मौलाना इरफान साहब किबला की एक फरमाइश थी, तकरीर तो मेरी खत्म हो गई। कहा था कि ये हुसैनी कमेटी है, इसके